एक्सरसाइज 12.6 क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास एक ऑब्लिक ट्राइंगल है जिसके अंदर हमारे पास 3 वर्टेक्स होते हैं ए बी एंड सी। एंड हमारे पास जो बी वर्टेक्स है इसके सामने वाली जो साइड है इसे हम स्मॉल बी से रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि ए वर्टेक्स जो है इसके सामने वाली साइड हमारे पास स्मॉल ए एंड सी वर्टेक्स के सामने वाली जो साइड है हमारे पास वो स्मॉल सी हो जाएगी। ए वर्टेक्स पे बनने वाला एंगल अल्फा, जबकि बी वर्टेक्स पे बनने वाला एंगल बीटा कहलाएगा। एंड इसी तरह से सी वर्टेक्स पे फॉर्म होने वाला एंगल हमारे पास गेमा कहलाएगा। हमारे पास क्वेश्चन में तीनों साइड्स की वैल्यू गिवन है। ए हमारे पास 7 है, जबकि बी 7 एंड सी हमारे पास 9 है। हमने कैलकुलेट करना है कि अल्फा, बीटा एंड गेमा ये तीनों एंगल्स किसके इक्वल हैं, इन तीनों को फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम एस को कैलकुलेट करेंगे। तो हमारे पास एस को फाइंड करने का फार्मूला है एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। तो हम इन तीनों साइड्स को सम अप करेंगे और फिर उसको 2 से डिवाइड कर देंगे। इन सबको प्लस करने से हमारे पास आ गया 23 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 11.5। तो ये बेसिकली हमारे पास वैल्यू आ गई है एस की। तो एस को फाइंड करने के बाद अब हमने अल्फा, बीटा, गेमा इन 3 एंगल्स में से किसी को फाइंड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फाइंड करते हैं अल्फा। तो अल्फा को फाइंड करने के लिए हमने यूज़ किया कॉज का हाफ एंगल फार्मूला। तो कॉज अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, क्योंकि हमने अल्फा लिखा है तो इस साइड पे हमारे पास उसके करस्पॉन्डिंग साइड ए आ जाएगी, एस इंटू एस माइनस ए। एंड जो रिमेनिंग 2 साइड्स हैं हमारे पास बी एंड सी वो डिवाइड हो जाएंगी। अब इस फार्मूले के अंदर हम रकमें पुट करेंगे तो एस की जगह पे हमारे पास आ जाएगा 11.5, जबकि ए की जगह पे उसकी वैल्यू 7 आ जाएगी। एंड बी एंड सी की वैल्यूज़ हमारे पास 7 एंड 9 एज इट इज़ आ जाएंगी। 11.5 में से जब हम 7 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर बन जाएगा 4.5। एंड 4.5 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 11.5 के साथ, एंड 7 9 जार ये हमारे पास 63 हो जाएगा। एंड इनको मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे तो फाइनल आंसर आ जाएगा 0.821। फिर इसका हम स्क्वायर रूट लेंगे और स्क्वायर रूट का आंसर आ जाएगा हमारे पास 0.906। तो क्योंकि हमने अल्फा कैलकुलेट करना है तो कॉज हमारे पास जब राइट साइड पे जाएगा तो वो कॉज इन्वर्स हो जाएगा। तो ये जो आंसर हमारे पास आया है इसका जब हम कॉज इन्वर्स लेंगे और ये 2 यहाँ पे जो डिवाइड हो रहा है ये बेसिकली लेफ्ट साइड पे जाके मल्टीप्लाई होगा। तो इसका कॉज इन्वर्स आ गया हमारे पास 24.99, अप्रॉक्सीमेटली 25 आ गया। एंड 2 जो है जब वो राइट साइड पे जाके मल्टीप्लाई होगा तो 2 इंटू 25 तो 50 डिग्री। तो अल्फ़ा जो है हमारे पास पहला एंगल हमने कैलकुलेट कर लिया जो कि हमारे पास इक्वल है 50 डिग्री के। अब अल्फ़ा को कैलकुलेट करने के बाद नेक्स्ट हम कैलकुलेट करते हैं, अब हमने जो रिमेनिंग एंगल्स हमारे पास बीटा एंड गेमा इन 2 एंगल्स को हम कैलकुलेट करते हैं। अल्फ़ा के बाद हमारे पास नेक्स्ट जो है बीटा कैलकुलेट करना है। तो बीटा के लिए हमारे पास हाफ एंगल फार्मूला जो है कॉज का वो आ जाएगा कॉज बीटा बाई 2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस बी डिवाइडेड बाय रिमेनिंग 2 साइड्स जो हैं हमारे पास सी एंड ए। तो एस की जगह पे उसकी वैल्यू 11.5, जबकि बी की वैल्यू आ जाएगी 7 एंड सी की वैल्यू 9, जबकि ए की वैल्यू हमारे पास 7 आ जाएगी। तो हम 11.5 में से 7 को माइनस करेंगे, जो आंसर आएगा उसको 11.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरह से डिनोमिनेटर में हमारे पास 7 9 ज़ा 63 हो जाएगा। एंड मल्टीप्लाई के बाद जब हम इन रकमों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.821। तो 0.821 का जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास बन जाएगा 0.906। उसके बाद अगेन क्योंकि हमने बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है तो कॉज हमारे पास राइट साइड पे आ जाएगा। तो कॉज राइट साइड पे आके कॉज इन्वर्स हो जाएगा। तो ये जो हमने वैल्यू कैलकुलेट की है जब हम इसका कॉज इन्वर्स लेंगे तो हमारे पास ये 24.99 आ जाएगा। अप्रॉक्सीमेटली हम इसे 25 भी कह सकते हैं। एंड 2 जो है वो राइट साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। एंड 2 इंटू 25 तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा 50। तो हमने अल्फ़ा भी निकाल लिया वो भी 50 डिग्री है, एंड बीटा भी कैलकुलेट कर लिया वो भी हमारे पास 50 डिग्री है। अब जो लास्ट वन हमने थर्ड एंगल फाइंड करना है वो है हमारे पास गेमा। तो गेमा के लिए हमने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गेमा सम ऑफ 3 एंगल्स इन अ ट्राई इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो किसी भी ट्राइंगल में 3 एंगल्स का सम 180 होता है। तो अल्फ़ा और बीटा को हमने कैलकुलेट कर ली है। तो ये दोनों एंगल्स हमारे पास राइट साइड पे आके माइनस हो जाएंगे। अल्फ़ा एंड बीटा की वैल्यू को पुट करेंगे, 180 में से जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 100 को तो ये हमारे पास 80 डिग्री गेमा आ जाएगा। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है एंड हो जाएगा। तो ये जो पहले 5 क्वेश्चंस हैं उनमें आप कोई सा भी फार्मूला यूज़ कर सकते हैं।
हाफ एंगल फार्मूला लगाएं, लॉ ऑफ साइन लगाएं, लॉ ऑफ कॉज लगाएं, तो कोई सा भी फार्मूला आप यूज़ करके उन क्वेश्चंस को, उनमें जो वैल्यूज़ हैं अल्फ़ा बीटा गेमा, उनको फाइंड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास अगेन 3 साइड्स गिवन है एंड हमें कहा गया है कि जो स्मॉलेस्ट एंगल है वो हमने फाइंड करना है। तो इसमें हमने तीनों एंगल्स को फाइंड नहीं करना, हमने सिर्फ स्मॉलेस्ट एंगल को फाइंड करना है। तो अब कैसे पता चलेगा कि स्मॉलेस्ट एंगल कौन सा है? सिंस एंगल ऑपोजिट टू द स्मॉलेस्ट साइड इज द स्मॉलेस्ट, तो हमारे पास जो सबसे स्मॉलेस्ट साइड होगी उसके ऑपोजिट जो एंगल होगा वही हमारे पास स्मॉलेस्ट एंगल होगा। तो जैसे कि ए साइड है 37.34, बी साइड है 3.24, जबकि सी साइड है 35.06, तो सबसे स्मॉल जो साइड है वो हमारे पास बी साइड है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बी साइड के सामने जो हमारे पास एंगल बन रहा है बीटा, वो सबसे स्मॉल एंगल है, क्योंकि बी जो है वो सबसे स्मॉल साइड है। तो हमने सिर्फ बीटा को कैलकुलेट करना है, हमने अल्फा और गेमा को कैलकुलेट नहीं करना। तो बीटा के लिए हमने फार्मूला लगाया लॉ ऑफ कोसाइन कॉस बीटा इज इक्वल टू सी स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर। तो यहाँ पे बीटा है तो इसके करस्पॉन्डिंग साइड हमारे पास माइनस बी स्क्वेयर आ जाएगा, एंड इसी तरह से सी और ए जो है ये बेस में हमारे पास 2 के साथ। तो ये आपके पास फार्मूला है कॉस बीटा का। अब इस फार्मूलाज में आप वैल्यूज पुट करेंगे, तो सी, ए एंड बी, तो इन तीनों की वैल्यूज को यहाँ से उठाया और इसमें पुट कर दिया, एंड उसके बाद सी का स्क्वायर लेंगे एंड उसके बाद ए का स्क्वायर, और इन दोनों को फिर ऐड अप कर देंगे। इनको प्लस करने से जो आंसर आएगा उसमें से हम इस बी का स्क्वायर जो है इसको माइनस कर देंगे, एंड इसी तरह डिनोमिनेटर में हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे और ये हमारे पास फाइनल वैल्यू बन जाएंगी। इन फाइनल वैल्यूज़ को हम डिवाइड करेंगे और डिवाइड करने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा वो होगा 0.9979। क्योंकि हमने बीटा फाइंड करना है तो कॉज हमारे पास राइट साइड पे आके कॉज इन्वर्स हो जाएगा, और कॉज इन्वर्स की वैल्यू आएगी 3.82। तो बीटा इज इक्वल टू 3 डिग्री, एंड 0.82 जो है इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 60 के साथ। तो ये हमारे पास 0.82 को जब हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 50 मिनट बन जाएगा। तो बीटा हमारे पास हो जाएगा 3 डिग्री एंड 50 मिनट। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास a इज इक्वल टू 16, जबकि b हमारे पास 20 है एंड c इज इक्वल टू 33, एंड हमने जो एंगल फाइंड करना है इसमें वो हमारे पास लार्जेस्ट एंगल है। तो अगेन हमने तीनों एंगल्स को फाइंड नहीं करना, हमने सिर्फ लार्जेस्ट वन को कैलकुलेट करना है। अब कैसे पता चलेगा कि लार्जेस्ट एंगल कौन सा है? तो जिसकी ऑपोजिट साइड हमारे पास लार्जेस्ट होगी वही हमारे पास लार्जेस्ट एंगल होगा। सिंस एंगल ऑपोजिट टू द लार्जेस्ट साइड इज द लार्जेस्ट, हेंस C is equal to 33 is the largest side, therefore gamma is the largest angle। तो क्योंकि हमारे पास जो C है उसकी वैल्यू सबसे लार्ज है, तो इस वजह से उसके करस्पॉन्डिंग एंगल जो है हमारे पास गेमा, वो सबसे लार्जर एंगल होगा, जो कि हमने फाइंड आउट करना है। तो कॉस गेमा का फार्मूला हमारे पास है ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। अब गेमा है तो इसके करस्पॉन्डिंग साइड C जो है वो यहाँ पे माइनस हो जाएगी, जबकि A और B हमारे पास डिनोमिनेटर में भी आ जाएंगे। तो cos गेमा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2ab। इसमें आपने सिंपली वैल्यूज़ को पुट करना है ए बी सी की, एंड उनके स्क्वायर लेके ऐड अप एंड सब्ट्रैक्ट करना है, सेम एज इट इज़ जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 6 किया वैसे ही आप इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करके जो गेमा है आपके पास उसको फाइंड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास लेट a इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो हमने लेट किया कि a जो साइड है हमारे पास वो बेसिकली एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एंड इसी तरह से b जो साइड है वो हमारे पास 2x प्लस 1 एक लीनियर इक्वेशन है, एंड अगेन c हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब हमने क्या किया, हमें कहा गया है कि ग्रेटेस्ट एंगल जो है उसको फाइंड करें। तो हमें जैसे कि पता है कि ग्रेटेस्ट एंगल वही होता है कि जिसके ऑपोजिट साइड जो है हमारे पास वो ग्रेटेस्ट हो। तो a जो है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ये ग्रेटेस्ट साइड है, इसके ऑपोजिट जो एंगल अल्फा है वो हमारे पास ग्रेटेस्ट एंगल है। तो इसका मतलब हमने अल्फा की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो कॉज अल्फा का फार्मूला है हमारे पास लॉ ऑफ कोसाइन बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2bc। तो इस फार्मूले में हम सिंपली वैल्यूज़ को पुट कर देंगे, ए बी सी की वैल्यूज़ जो क्वेश्चन में गिवन है उनको पुट करने के बाद ये हमारे पास a है एंड ये हमारे पास b है। तो a प्लस बी होल का स्क्वायर दिस इज इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस 2ab एंड प्लस b का स्क्वायर। तो ये हमने फार्मूला ओपन कर लिया a प्लस बी होल का स्क्वायर। अगेन इसी तरह से एक्स स्क्वायर जो है इसको हम a कंसीडर करते हैं एंड 1 जो है इसको हम b कंसीडर करते हैं।
और इसका जो स्क्वायर होगा तो इस पर भी फार्मूला ओपन हो जाएगा, ये बन जाएगा a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab एंड प्लस बी स्क्वायर। तो ये भी हमारे पास फार्मूला ओपन हो जाएगा। एंड द थर्ड वन एक्स स्क्वायर, इसको हम लेट करते हैं ये a है, एंड x ये लेट करते हैं b है, एंड जबकि 1 जो है वो हमारे पास लेट करेंगे वो c है। तो a प्लस बी प्लस सी, तो इसका फार्मूला है हमारे पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो ये वो फार्मूला है जो हमने यूज़ किया है। तो ये हमारे पास है a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एंड प्लस 2ab 2bc एंड 2ca। तो इस फार्मूले को हमने यहाँ पे यूज़ किया है। उसके बाद हमारे पास जो डिनोमिनेटर्स हैं इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे। फर्स्ट वाली वैल्यू को फर्स्ट वैल्यू के साथ, 2x को एक्स स्क्वायर से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2x क्यूब हो जाएगा, पावर ऐड हो जाएगी दोनों की। एंड 2x को जब हम सेकंड वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा माइनस 2x। इसी तरह से फिर सेकंड वैल्यू को फर्स्ट वैल्यू से एंड सेकंड वैल्यू को सेकंड वैल्यू से मल्टीप्लाई करना। तो 1 को जब एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एंड 1 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ये हमारे पास माइनस 1 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास माइनस है, तो माइनस जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो सबके साइन चेंज हो जाएंगे। तो हमारे पास जिसका साइन प्लस है वो माइनस हो जाएगा, एंड अगर किसी का माइनस है तो वो प्लस हो जाता है। उसके बाद ये हमारे पास x4 जो है वो कैंसिल हो जाएगा माइनस x4 से। इसी तरह से 2x स्क्वायर प्लस में है, कैंसिल हो जाएगा माइनस 2x स्क्वायर से। एंड बाकी जो वैल्यूज़ है हमारे पास उनको हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो जैसे हमारे पास यहाँ पे है 4x एंड x की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास है माइनस 2x, तो इन दोनों वैल्यूज़ को हम ऐड अप करेंगे तो प्लस 4x एंड माइनस 2x, तो 4 माइनस 2, तो ये हमारे पास हो जाएगा प्लस 2x। इसी तरह से हमारे पास यहाँ पे सपोज 2 है एंड यहाँ पे हमारे पास वैल्यू है माइनस 1, तो 2 माइनस 1, तो ये हमारे पास हो जाएगी प्लस 1। एंड अगेन इसी तरह से यहाँ पे हमारे पास है माइनस एक्स स्क्वेयर, तो ये हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगी। एंड माइनस 2x क्यूब, ये वाली वैल्यू भी हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगी। डिनोमिनेटर को एज इट इज़ लिख देंगे। एंड उसके बाद हमारे पास जो वैल्यूज़ गिवन है यहाँ पे, इन सब में से हम माइनस कॉमन ले लेंगे, तो ये हमारे पास सारी वैल्यूज़ के साइन चेंज हो जाएंगे। पहली 2 वैल्यूज़ माइनस में है तो ये प्लस में हो जाएंगी, जबकि नेक्स्ट 2 जो है वो प्लस में है तो ये दोनों माइनस में हो जाएंगी। उसके बाद अगर आप देखें तो ये तमाम वैल्यू जो है वो इस तमाम वैल्यू के साथ कैंसिल आउट हो जाएगी। हमारे पास बच जाएगा माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। तो कॉज जो है हमारे पास राइट साइड पे आ जाएगा कॉज इनवर्स। तो जब हम कॉज इनवर्स फाइंड करेंगे माइनस 1/2 का, तो ये हमारे पास आ जाएगा 120 डिग्री। एंड ये हमारे पास लार्जेस्ट एंगल है जो हमने फाइंड करना था। यहाँ पे आपका क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास ए बी एंड सी। हमारे पास 3 साइड्स गिवन हैं एंड हमने एंगल फाइंड करने हैं। तो तमाम एंगल जो हमारे पास हैं, हमने बीटा भी फाइंड करना है, हमने अल्फा भी फाइंड करना है, एंड जो लास्ट वन है हमारे पास गेमा, हमने इस एंगल को भी फाइंड करना है। तो जैसे हमने पहले 5 पार्ट्स को सॉल्व किया है, उसी तरह से आप इस पार्ट को भी सॉल्व करेंगे। आप पहले कॉज अल्फा का फार्मूला लगाएंगे, अल्फा कैलकुलेट करेंगे, फिर आप कॉज बीटा का फार्मूला लगा के बीटा को फाइंड करेंगे, एंड इसके बाद आप लास्ट फार्मूला लगाएंगे कि सम ऑफ 3 एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, अल्फा प्लस बीटा प्लस गेमा इज इक्वल टू 180। और इन तीनों फार्मूला से आप बासानी इसमें से तीनों एंगल्स को फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 10 है, लास्ट क्वेश्चन। आपके पास अगेन 3 वैल्यूज़ दी गई हैं ए बी एंड सी, एंड आपको कैलकुलेट करना है जो अल्फा की वैल्यू है, जो बीटा की वैल्यू है, एंड जो गेमा की वैल्यू है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉज अल्फा का फार्मूला बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2 बी एंड सी। एंड आपने वैल्यूज़ पुट की ए बी सी की यहाँ पे। उसके बाद इन सब को मल्टीप्लाई करने से 234 आ गया, 9 का स्क्वायर 81, एंड 13 का स्क्वायर आपके पास 169 हो जाएगा, एंड 6 का स्क्वायर आपके पास 36 हो जाएगा। पहली 2 वैल्यूज़ को ऐड करके थर्ड वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा 214, एंड इनको डिवाइड करने से आपके पास आंसर आ जाएगा 0.9145। तो यहाँ पे आपके पास जो कॉज है, जब वो राइट साइड पे जाएगा कॉज इन्वर्स हो जाएगा। जब आप इस वैल्यू का कॉज इन्वर्स फाइंड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 23.86। तो 23 जो है वो आपके पास डिग्री आ जाएगा, जबकि 0.83 जो है इसको आपने मल्टीप्लाई करना है 60 के साथ, और ये आपके पास कन्वर्ट हो जाएगा 52 सेकंड में। ये आपने अल्फ़ा फाइंड कर लिया।
फिर आप कॉस बीटा का फार्मूला लगाएंगे, सी स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर ओवर 2ca। अगेन वैल्यूज़ को पुट करेंगे एंड सॉल्व आउट करके आपके पास एक वैल्यू आएगी। एंड कॉस जो है जब वो राइट साइड पे जाएगा तो कॉस इन्वर्स हो जाएगा, एंड कॉस इन्वर्स का आंसर आएगा 37 डिग्री एंड 21 मिनट्स। तो आप अल्फ़ा भी फाइंड कर लेंगे एंड बीटा भी फाइंड कर लेंगे। उसके बाद आपके पास लास्ट फार्मूला है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गेमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इस फार्मूले को यूज़ करेंगे। आपके पास अल्फ़ा एंड बीटा की वैल्यू गिवन है, वो दोनों वैल्यूज़ राइट साइड पे जाके माइनस हो जाएंगी एंड आपके पास फाइनल आंसर जो गेमा का आएगा वो हो जाएगा 118 डिग्री एंड 47 मिनट। और आप लिख देंगे दस द रोड ऑफ विलेजेस मेक एंगल्स 23 डिग्री एंड 52 मिनट, 37 डिग्री एंड 21 मिनट एंड 118 डिग्री एंड 47 मिनट टू ईच अदर। तो आपके पास जो विलेजेस हैं उनकी जो रोड्स हैं वो आपस में ये वाले एंगल्स बना रही हैं। तो यहाँ पे आपकी जो एक्सरसाइज है वो एंड हो जाती है। शुक्रिया।